आप जिस वस्तु से भयभीत हैं, अपने मन को उससे दूर ले जाएं और उसे ईश्वर पर छोड़ दें। प्रभु में विश्वास रखें। बहुत सा कष्ट केवल चिंता के कारण होता है। अभी कष्ट क्यों भोगें जबकि अभी रोग आया ही नहीं है? क्योंकि हमारी अधिकांश बीमारियां भय के कारण आती हैं। इसलिए यदि आप भय छोड़ दें तो आप तुरंत रोग मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ तुरंत हो जाएगा। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले प्रतिज्ञापन करें, मेरे परमपिता मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूँ। मानसिक रूप से अपने को चारों ओर से ईश्वर द्वारा घेर लें। आप प्रभु की अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करेंगे। जब चेतना परमात्मा पर एकाग्र रहेगी तो आपको भय नहीं सताएगा। भय हृदय से उत्पन्न होता है। जब कभी आप किसी बीमारी अथवा दुर्घटना के भय पर विजय पाना चाहें तो आपको गहरे, धीरे धीरे और लय के साथ कई बार सांस लेने और छोड़नी चाहिए, और प्रत्येक बार सांस छोड़ने के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। यह रक्त के संचार को सामान्य करने में सहायता करता है। यदि आपका हृदय वास्तव में शांत है तो आप बिल्कुल भी भय का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे साथ कठिनाइयां यही हैं कि केवल वर्तमान में जीने की अपेक्षा हम एक ही समय में भूतकाल और भविष्य में जीने का प्रयास करते हैं। मन के लिए इन बोझों को उठाना अत्यधिक भारी है, अतः हमें बोझ की मात्रा को हल्का करना चाहिए। भूतकाल तो जा चुका है, इसे मन में निरंतर क्यों ढोते रहते हो? मन को एक समय में अपना एक ही बोझ संभालने दें। हंस पक्षी अपनी चोंच में भरे हुए तरल पदार्थ में से केवल ठोस कण ही खाता है। उसी प्रकार हमें भूतकाल से सीखी शिक्षाओं को ही अपने मन में रखना चाहिए और अनावश्यक विवरणों को भूल जाना चाहिए। इससे मन काफी सीमा तक हल्का हो जाएगा। जब हमें एक ही समय में बहुत से काम करने होते हैं तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। क्या किया जाना चाहिए? उसकी चिंता करते रहने की अपेक्षा केवल कहें, यह समय मेरा है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम करूंगा। घड़ी 1 मिनट में 24 घंटे का समय बीतने की सूचना नहीं दे सकती, और आप जितना 24 घंटे में कर रहे हैं उतना 1 घंटे में नहीं कर सकते। प्रत्येक वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जिएं और भविष्य की देखरेख स्वयं कर लेगा। प्रत्येक क्षण के कौतुक एवं सुंदरता का पूर्ण आनंद लें। शांति की उपस्थिति का अभ्यास करें। इसे आप जितना अधिक करेंगे उतनी ही अधिक आप अपने जीवन में उस शक्ति की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। यदि आप अपने बैंक के खाते में बिना कुछ जमा किए निरंतर चेक काटते रहेंगे तो आपका धन समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपके जीवन के खाते में नियमित रूप से शांति को जमा किए बिना आपकी शक्ति, शांति और प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। अंततः आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाएंगे, परंतु ईश्वर के साथ दैनिक संपर्क आपके आंतरिक बैंक खाते को निरंतर भरता रहेगा। हम भले ही कितने व्यस्त क्यों न हों, हमें कभी कभी अपने मन को चिंताओं और सभी कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त करना नहीं भूलना चाहिए। विशेषकर यदि आप चिंतित हों तो मन को आंतरिक शांति पर स्थापित करें और एक ही समय में 1 मिनट के लिए नकारात्मक विचार के बिना रहने का प्रयास करें। फिर कई मिनटों तक मन से शांति रहने का प्रयास करें। इसके पश्चात किसी सुखद घटना के बारे में सोचें। इस पर बने रहें, इसका मानस दर्शन करें। मानसिक रूप से किसी सुखद अनुभव को बार बार दोहराएं जब तक कि आप अपनी चिंताओं को पूरी तरह से ना भूल जाएं। जब कोई व्यक्ति अधिकाधिक मानसिक परीक्षणों या चिंताओं से व्याकुल हो तो उसे सोने का प्रयास करना चाहिए।
यदि वह ऐसा कर सके तो उसे जागने पर पता चलेगा कि उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिल गई है और चिंता ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है। ऐसे समयों में हमें स्वयं को स्मरण करवाना चाहिए कि यदि हम मर भी जाएं तो भी पृथ्वी अपने कक्ष में निरंतर घूमती रहेगी और कारोबार पहले की तरह ही चलता रहेगा। इसलिए चिंता क्यों करें।